बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा कोचिंग संस्थानों की निगरानी की जाए, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस समय टोपी ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, राजनीति भी हो रही है और इसी बीच शिक्षा मंत्री की ओर से साफ कहा गया कि किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैं कहूं कि हम प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने की दायित्व राज्यों की है। राज्य उसमें से अपने दायित्व में खुद को बंधनी चाहिए, उससे आगे चले जाने से उचित नहीं होगा। दायित्व से भागने से कोई फायदा नहीं होती है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गणेश जुड़ रहे हैं, वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर से महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन गणेश के पास चलते हैं सबसे पहले। गणेश, एमसीडी के अंदर जोरदार हंगामा हो रहा है, लेकिन ये हंगामा तब नहीं होता जब इस तरह की घटनाएं नहीं होती, किसी की आंख ही नहीं खुलती है। पहले जब पुनरावृत्ति होती रहती तब होश आता है। देखिए, सबसे बड़ी घटना ये देखिए, एमसीडी का हाउस बुलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के हाउस में जैसे ही मेयर आती है तुरंत कहा जाता है स्थगित हो जाता है। कुछ कांग्रेस के यहाँ पर जो पार्षद है वो मौजूद है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके हाथ में प्ले कार्ड है, जो पहले वो देख लीजिए। आपका जानलेवा मॉडल, छात्रों की जा रही है जान, आप सरकार पूरी तरीके से नाकाम। बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस को जो पार्षद है, क्या आज सदन चल पाया? आप लोगों ने अपनी बात रख पाए? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की मौत हुई, उस लोगों को आज सदन में बुलाया गया, अपनी बात रख पाए? सदन तो कभी चल ही नहीं पाता, लेकिन एटलीस्ट शोक प्रस्ताव आज क्या रख पाए आप लोग अपनी बात? आज कोई बात नहीं रख पाए हैं। मेयर मैम आई और वो बैठी भी नहीं और वो सीधा स्थगित करके चली गई हैं, क्योंकि वो गिल्टी हैं और वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहते पब्लिक के सामने, दिल्ली की जनता के सामने। इसीलिए उन्होंने सीट पर बैठना भी मुनासिब नहीं समझा और अपनी बुजदिली दिखा के सीट छोड़ के चली गई। आज जिस तरीके से घटना गई, 3 बच्चों की जो जान गई, फिर इस घटना को लेकर जिम्मेदार आप लोग किसको मान रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली में किसकी सरकारें हैं? एमसीडी में देखें आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी। अगर वो सिर्फ अपना, उनका तो ये कहना है कि जो अधिकारी है वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम तो कह रहे हैं कब से नालों की सफाई होनी चाहिए, उपराज्यपाल पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, आम आदमी ने ना एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो उसको ट्रांसफर करेंगे। कभी तो अगर मैं बात करूं, सर्दियां जब आती हैं तो पॉल्यूशन, पराली, डेंगू आता है जी, दवाइयां नहीं डल रही हैं। तो कांग्रेस के पार्षद हैं वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाते हुए गणेश नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास हम यहाँ पर लौटे। महिमा भी इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में। महिमा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई के नाम, जो कार्रवाई है वो इस वक्त की जा रही है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि ये सब दिखावे की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जब सिस्टम पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो फिर अंजाम तो ऐसा ही होगा, और अंजाम आम लोगों को, आम जनता को और ऐसे छात्रों को भुगतना पड़ेगा जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस सिस्टम पे एक समय पे छात्र तैनात होते, वो होते, लेकिन जान चली गई ऐसे सिस्टम पर बैठे हुए कर्मचारियों की वजह से, जो कि लापरवाही बरतते हैं। कुछ छात्र इस वक्त हमारे पास है, फटाफट से उनसे बात कर लेते हैं। आप लगातार हमारे साथ हैं और आप बता रहे थे कि मैम, हम लोग जब से ये डिजास्टर हुआ है, ठीक है, इसको डिजास्टर नहीं मर्डर कहा जाना चाहिए। यहाँ ऑफिशियल्स 3 बता रहे हैं कि तीन लोग डेड हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंस 7 बार आई है। 7 बार एम्बुलेंस खाली तो नहीं जाने वाली। 3 स्टूडेंट्स को लेके वापस जा चुकी थी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बेसमेंट्स में लाइब्रेरी ये लोग कब से चला रहे हैं? क्या एमसीडी के ध्यान में नहीं आया? क्या गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आया? चलिए ठीक है, ये इंडिया के अंदर कहीं और नहीं है, ये कैपिटल सिटी है। कैपिटल में जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की बनती है, जवाबदारी किसी एक की नहीं बनती है, ठीक है। अभी कुछ नेता आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी की गलती है, कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस की गलती है। कोई राज्य में तो राजनीति को लेकर भी छात्र सवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया महिमा और गणेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन रिपब्लिक भारत की खबर का देखिए बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने बताया कि कैसे ये लाइब्रेरी सिर्फ पैसों की उगाही के लिए रखी गई थी। लाइब्रेरी माफिया बाकायदा घंटों के हिसाब से पैसे वसूलते थे, और रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद अब ये लाइब्रेरीज खाली करने को कहा गया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, लेकिन रातों रात अब क्या हो रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की तमाम लाइब्रेरीज बंद कर दी जा रही हैं। जो बेसमेंट में सभी लाइब्रेरीज चल रही थी और जो स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया महीने का वो 2500-3000 रुपये देते हैं, उनको बोला जा रहा है कि अपने अपने लॉकर्स खाली कर दे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। किताबें आप लेकर जा रहे हैं, क्या लाइब्रेरी खाली करने के लिए बोला जा रहा है? लाइब्रेरी खाली करने के लिए कल तो काफ़ी ओनर्स तो रीच में ही नहीं आ रहे थे। कुछ लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ थे। मैं पूरी रात भर ट्राई कर रहा था कि जैसे तैसे हमारी एग्ज़ाम आ रही है तो एटलीस्ट बुक्स तो हमें मिल जाए। किसी के लैपटॉप्स है, किसी के टैबलेट्स है अंदर। तो फिर आज इनसे कोऑर्डिनेट किया सुबह, इनने कहा कि भैया 10 बजे कुछ देर के लिए खोल रहे हैं तो सब लोग अपने आग का सामान ले जा सकते हैं। तो सब लोग ले जा रहे हैं अपना? सब ऑप्शन ही नहीं है ना। अच्छा, मैं देख रहा था कि जैसे ये घर है, इसके बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है, तो क्या उन्होंने अपने पोस्टर्स भी हटा दिए? किसी को पता नहीं चल रहा है कि अब लाइब्रेरी है? इन्होंने एमसीडी के डर से कि एमसीडी सील करेगी तो इसलिए कल ही बहुत लाइब्रेरीज ने अपने पोस्टर हटा दिए हैं, बैनर्स हटा दिए हैं, लॉक कर दिए कि पता ही नहीं चले कि यहाँ पे लाइब्रेरी एग्जिस्ट कर रही थी। तो हो रहा है, ये चीज़ बहुत हो रही है। कितना सब्सक्रिप्शन आप लोग दे रहे हैं इस लाइब्रेरी को? वेरी करता है, 2500 भी होता है, 3000 भी होता है, 3.5 भी होता है। यहाँ पे 2300 था। अच्छा, तो कैसे होगी पढ़ाई, क्योंकि किताबें अब आप हाथ लेके निकल रहे हैं? कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन है कि रूम में सिंगल जो रह रहे हैं कि रूम में वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो ऑप्शन भी नहीं है। बहुत लोग शेयरिंग में भी रहते हैं कि ठीक है शेयरिंग में हम पैसा बचा लेंगे और लाइब्रेरी जाके हम पढ़ लेंगे, तो उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तो कंसिडर भी कर रहा हूँ कि मूव आउट कर लूँ राजेंद्र नगर छोड़ने के बारे में। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे को लगी यहाँ पे कि लास्ट वीक का आपने न्यूज़ सुना था, अब ये सुन रहे हैं, तो कि इतना सब वैसे भी हम वर्क पे डाल के आए हैं और इसके लिए तो कोई मेरे को काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है ये तो इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें हैं, हब माना जाता है, लेकिन इस तरीके से बुक्स लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी खाली कर रहे हैं। किस तरीके से लाइब्रेरी चलती है आप मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये दुर्गा लाइब्रेरी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये जब हम बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप बेसमेंट में जाएंगे तो आप लाइब्रेरी में का जो एक्सेस है वो कर पाएंगे। और अब आप तस्वीरों में भी देखेंगे यहाँ से कि लाइब्रेरी पूरे तरीके से बंद है। हालांकि इस लाइब्रेरी के बाहर तो आपको थोड़ा बहुत पोस्टर नज़र आ जाएगा, लेकिन संभवतः कल रात में क्या क्या आप ये देखेंगे।